So today is fourth day of my Speak Like a Pro, and of course I've not been consistent with my Speak Like a Pro series because right now I'm having semester examinations with me also. But well, I'm keep on trying to be consistent as much as I can. And today I didn't get any suggestions from the AI. I'm just speaking what I like generally. So the thing which I like is lifting heavy and more about testosterone and that body composition and all that stuff. So we'll be covering what split I'm doing right now and how I'm training, what I'm eating, well, and some facts about testosterone, how to boost that thing, what the supplements to take, and all that stuff. So let's go through right now my to be honest, I'm not following any split because for 3 weeks, past 3 weeks, I'm just training my bench to increase my bench, and today was the day where I hit my 60 kg bench, which was not that heavy, to be honest, which is not that heavy because in my past I've already achieved 70 kg, but अभी से 2 महीने पहले मेरा लॉस मसल हो गया था लाइक बहुत बहुत ज़्यादा मैं एल्गिन हो गया था 56 kg तक पहुंच गया था तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड विच इज़ गुड माई बॉडी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड इट इज़ गोइंग प्रीटी वेल तो आज 60 kg बेंच मारा और मैं अभी कुछ कोई सा भी स्प्लिट यूज़ कर नहीं रहा हूँ तो आई कांट स्पीक अबाउट दैट बट अगर आप एक इंटरमीडिएट हो और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हो तो यू शुड फॉलो माइक मिल्सर और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप इस्तेमाल करो लाइक विच इज़ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग which is not high volume training. Of course, high intensity training I was also doing in my past. Because of that, 60 kg, 70 kg was just इतना आसान था मेरे लिए बट राइट आई एम नॉट इन दैट लेवल इंटरमीडिएट लेवल तो मैं अभी स्टार्टिंग से वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी तो वॉल्यूम ट्रेनिंग करके वो मेरा बेस लाइन जब अचीव हो जाएगा उसके बाद मैं फिर माइक मिल्सर को यूज़ करूँगा माइक मिल्सर का ट्रेनिंग को यूज़ करूँगा विच इज़ टू बी ऑनेस्ट गोल्ड इट इज़ लिटरली गोल्ड और Mike Millsap के let's go through like what Mike Millsap is saying and क्या होता है तो माइक मिल्सर का कहना है कि आपका जो मसल रहता है हाइपोट्रॉफी आप अचीव कर लोगे अगर आप अपने मसल फाइबर्स को ट्रेन टू द फेलियर कर रहे हो बाय लिफ्टिंग मोर हैवी देन योर बॉडी कैन टॉलरेट तो इसमें क्या होता है इसलिए मैंने बोला कि एडवांस लिफ्टर को यूज़ करना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज होने का डर रहता है क्योंकि यार मसल आपको लगेगा कि मेरा मसल तो अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है बट आपके टेंडेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आपके बोन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे सो आपको जल्दबाजी में ये चीज़ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए ऑफ कोर्स अगर आपका एक अच्छा गुड बेस है तब यू शुड ट्राई टू replicate this so that's why I am just training my everything not my muscle because muscle does not give tendons are very important. If your tendons are strong, bones are strong, ligaments are strong, you will not be injured. But if your muscle is strong, but your ligaments, your tendons are not strong, of course you are going to end up as injured guy. तो मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ अपने वॉल्यूम ट्रेनिंग के साथ ट्रेनिंग करते 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 एक बेस लेवल को पहुंच रहा हूँ उसके बाद मैं फिर फास्ट स्प्लिट को यूज़ करूँगा तो वही है उसके बाद फिर मैं जैसे कि अभी मैंने बोला ही कि मैं कुछ दिन से लाइक पास्ट 3 वीक्स आई एम जस्ट ट्रेनिंग माई बेंच टू अचीव दैट 60 kg एंड टुडे वाज द डे कि मैं 60 kg को पीआर ही बोल सकते हैं अभी के लिए हिट कर लिया उसके बाद फिर क्या खाते हैं क्या टेस्टोस्टेरोन है टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या होता है
तो टेस्टोस्टेरोन होता है एक मेल हार्मोन जिसकी वजह से हम लोग को कुछ ट्रेट्स मिलता है जब हम लोग प्यूबर्टी से अडल्टहुड में आते हैं। तो वो जब ट्रेट सब होता है लाइक डीपनिंग योर वॉइस, फेशियल स्ट्रक्चर, वॉइस, डीपर वॉइस, हाई मसल डेंसिटी, ब्रॉडर शोल्डर्स, और लो फैट परसेंटेज एंड ऑल दैट स्टफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और एक ट्रेड आता है कि जब आपका हाई टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता है तो आपके बदन पे बहुत सारे दाने आते हैं, पिंपल आते हैं, एक्नीज आते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सब होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ प्यूबर्टी। और अगर किसी के पास कम टेस्टोस्टेरोन है लड़का, एज अ लड़का, तो उस पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा एज अ बॉय, of course, because the hormone is lacking. Hormone is the key. तो और कैसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं when we are in puberty? How can we increase our testosterone for a better development? तो for that, कुछ points are like, it is not very complex, it is not a rocket science. Let's just talk about some few points which you can implement starting now. तो वो कुछ points हैं. You should eat sufficient amount of fats, yes, fat, good fat, which you are getting it from meat, uh, meat, paneer, omega 3, अच्छे फैट लो, प्रोटीन हाई इंटेक करो। उसके बाद सूरज पे रहो, गेट योर विटामिन डी, गेट योर विटामिन डी स्ट्रेट स्ट्रेट मैं बोल रहा हूँ, गेट योर विटामिन डी। सप्लीमेंट अगर नहीं हो पा रहा है, सप्लीमेंट लो, सप्लीमेंट से उस चीज़ को पूरा करो। उसके बाद get get adequate amount of sleep. Sleep is very important. Your body will develop when you are sleeping. तो sleep एक बहुत ज़्यादा crucial factor play करता है when you are in puberty. Approximately 8 hours, approximately 8 hours आपको सोना होता है। 8 hours से ज़्यादा सो सकते हो, बट एज ए स्कूल स्टूडेंट ये डिपेंड करता है। तो 8 hours तो क्रूशल है, 8 hours आपको सोना ही है। और उसके बाद कंपाउंड एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज। तो एक साइकिल रहेगा, कंपाउंड एक्सरसाइज करो, आपका मसल टीयर होगा, माइक्रो टीयर्स होंगे जो अच्छा है आपके बॉडी के लिए, माइक्रो टीयर्स होंगे। अच्छा फूड खाओ जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट्स रहे। When you are in puberty, don't give a fuck about what the nutritionists are saying, like what other influencers are saying. Take this, take that, take, like cut your fat and all that stuff. Don't give a fuck about that, because in your puberty, it is the time where you eat as much as you can. खाओ जितना जितना हो सके खाओ। उसके बाद फिर सो, विटामिन डी लो, और of course in that time you will not look good. You will not look good. Your face will be bloated. You will be like huge guy with lots of muscle and fat also, because ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पास बहुत सारा मसल है और फैट एकदम नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो बस दिखाने का बॉडी है। यू कांट लिफ्ट हैवी विद दैट। तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी बॉडी बना रहे हो तो एक फोकस रखो कि आप फंक्शनल लिफ्ट कर रहे हो और फंक्शनल लिफ्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं बस दिखाने का बॉडी है, इट इज़ जस्ट फॉर शो। बॉडी ऐसा नहीं बनता है भाई। अगर 10 बंदा आ गया, आप बस दिखाओगे थोड़ी बॉडी, यूज़ करोगे ना। और यूज़ करने के लिए आपके पास फैट होना चाहिए। तो ये मत कभी सोचो कि लाइक मेरे पास बॉडी तो है पर अच्छी बॉडी नहीं है, क्योंकि यू आर एट दैट टाइम व्हेन यू आर हैविंग मसल, यू आर हैविंग फैट, यू कैन लिफ्ट मोर। तो वो सब मत सोचो, करो। उसके बाद जब आपका प्यूबर्टी हिट पास हो जाएगा, जब हार्मोन पीक्स पे रहते हैं, तो यूज़ करो उस चीज़ को। जब पास हो जाएगा उसके बाद फिर या यू कैन स्टार्ट कटिंग एंड focusing on like look maxing and all that stuff. But when you are in puberty, don't give a fuck about this all looks maxing and all that stuff.
because it will ruin your good period of time where you can achieve the max of what you can do. तो वो सब में उतना ज़्यादा है मत इंडल्ज हो, मेरा तो यही कहना है। लाइक मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप ये सब करो। तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि यही सब है यार, और क्या बोलूँगा। लाइक once you have a high level of testosterone, everything will be good. Everything come good to you as a man. Uh, you'll be confidence. Your confidence will be skyrocket. Your mood, you'll be always in mood, good mood. You'll be happy. Everything as a man, you will be good. You will be great if you have a high testosterone. Just one hormone, if it is in a adequate amount in your body, you will be good. You will be good to go. No need of doing all that. Yeah, मेरे को तो सीखना पड़ेगा communication and all that stuff. People who are learning communication, they are fucking pussies. They don't have huge testosterone in them, and that's why they have to learn. They have to replicate. They have to like fake it that my communication is good because my testosterone is good. तो टेस्टोस्टेरोन में ध्यान दो, और उसके बाद तो फिर कॉन्फिडेंस आ ही गई। कॉन्फिडेंस आता है तो बंदा अपने आप को ऐसे कैरी करता है कि सब उसको देख के कॉन्फिडेंस फील करता है। तो बस यही बोलूँगा, अपने पीक टाइम पे डोंट गिव अ फक अबाउट लुक मैक्सिंग एंड ऑल दैट स्टफ। Eat good, eat clean, don't go to junk food and all. Lift heavy, take a adequate amount of sleep, take adequate amount of vitamin D, fat, protein. That's all. You'll be good. Once you achieve puberty का time होता है 15 to 18, 15 to 20, it depends. For majority of the people it is 15 to 18, तो 3 साल 3 साल रहता है, 3 साल 3 साल don't give a fuck about how you look. Just concentrate on the hormones, maxing hormones को max करो। उसके बाद भाई 21 22 में या you can start cutting and start shifting your focus on look maxing and all that stuff, because you are in college, of course you want to have a girlfriend and all that stuff। So हाँ ठीक है। वेल आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट भाई 20 साल तक आंख बंद करके अपने हॉर्मोन्स के ऊपर ध्यान दो। और बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, और बेस्ट ऑफ लक, करते रहो। बाय बाय।